आपने एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया होगा, सोचा होगा 12 घंटे पढ़ाई, सुबह 5 बजे उठना, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं। और फिर क्या हुआ? 2 दिन बाद ही हम वापस वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। अगर ये कहानी जानी पहचानी लग रही है तो आप एक जाल में फंसे हैं, परफेक्शन के जाल में। और आज हम इसी जाल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे। हाँ, ये सोमवार का जाल है। हम सब खुद से वादा करते हैं कि इस हफ्ते की शुरुआत एकदम परफेक्ट होगी, लेकिन बुधवार आते आते सारी हवा निकल जाती है। चाहे वो पढ़ाई हो, जिम हो या कोई नई आदत, हम हमेशा एक ऐसी परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं जो असल में कभी आती ही नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये परफेक्शन नहीं, ये तो बस टालने का एक खूबसूरत बहाना है। हमें अक्सर यही लगता है कि हमारी विल पावर कमजोर है, कि शायद हम में ही कोई कमी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि असली विलन आपकी इच्छा शक्ति नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी है? क्या हो अगर ये सबसे अच्छा करने की जिद ही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? देखिए, ये दो माइंडसेट्स के बीच की एक सीधी सीधी लड़ाई है। एक तरफ है इंटेंसिटी, मतलब एक ही दिन में 12 घंटे पढ़ लेना, और दूसरी तरफ है कंसिस्टेंसी, यानी हर रोज बस 1 घंटा पढ़ना, लेकिन रोज। इंटेंसिटी हमें बहुत जल्दी थका देती है, बर्नआउट करा देती है, जबकि कंसिस्टेंसी धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता दिलाती है। तो ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला जाल काम कैसे करता है? इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी में, जिसे कहते हैं मैक्सिमाइजर माइंडसेट। साइकोलॉजी के हिसाब से लोग दो तरह के होते हैं। पहले हैं मैक्सिमाइजर। ये वो लोग हैं जो हर चीज में सबसे बेस्ट ऑप्शन ही चाहते हैं। वो हर एक विकल्प को खंगालेंगे, घंटों रिसर्च करेंगे और फिर भी सोचते रहेंगे कि शायद कुछ और बेहतर मिल सकता था। और दूसरे हैं सैटिस्फाइजर। ये वो लोग हैं जो गुड इनफ यानी ठीक ठाक है वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। जैसे ही उन्हें कोई ऐसी चीज मिलती है जो उनकी जरूरत पूरी कर दे, वो फैसला ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमाइजर एक और जाल में फंसते हैं, रूमिनेशन। इसका मतलब है अपने फैसलों पर बार बार जरूरत से ज्यादा सोचना। क्या मुझे वो वाली कोचिंग चुननी चाहिए थी? क्या मैं उस दिन थोड़ा और बेहतर पढ़ सकता था? ये सोच एक लूप बन जाती है, एक मेंटल ट्रैप जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इसका नतीजा क्या होता है? ये लगातार बेस्ट की तलाश आपको मानसिक रूप से निचोड़ कर रख देती है। रिसर्च बिल्कुल साफ साफ दिखाती है, मैक्सिमाइजर अक्सर कम खुश रहते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं और अपने ही फैसलों पर पछताते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि भले ही कागज पर उनके नतीजे बेहतर क्यों ना हो, वे उस सफलता को, उस जीत को महसूस ही नहीं कर पाते। तो अगर ये बेस्ट बनने का रास्ता काम नहीं करता, तो फिर इसका तोड़ क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है स्वीडन की एक सदियों पुरानी जीवन शैली में, जिसे कहते हैं लागोम। बस यही लागोमों का सार है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, बस ठीक ठाक। ये संतुलन और संयम की फिलॉसफी है। ये उस मीठी सी जगह को खोजने के बारे में है जहां सब कुछ ठीक लगता है, न किसी चीज की कमी न किसी चीज की ज्यादती। लागोम सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीने का एक नजरिया है। ये जानने की कला है कि आपको असल में कितनी जरूरत है, और ये कहने की हिम्मत कि बस इतना काफी है। ये हमेशा और ज्यादा की दौड़ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। लागोम की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी दो कहानियां हैं। एक तो ये कि ये पुरानी स्वीडिश शब्द लागुम से आया है, जिसका मतलब था कानून के अनुसार। दूसरी कहानी जो ज्यादा मजेदार है, वो इसे वाइकिंग से जोड़ती है। कहते हैं कि लागुम का मतलब था टीम के चारों ओर। जब वो एक साथ पीते थे तो हर कोई बस उतना ही पीता था कि सबके लिए बराबर बचे। दोनों कहानियों का मतलब एक ही है, संतुलन और बराबरी। तो ये फिलॉसफी सिर्फ पुरानी कहानियों में नहीं है। चलिए देखते हैं कि स्वीडन के लोग इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारते हैं। स्वीडन में लागोम हर जगह दिखता है। जहां हमारे यहां देर तक काम करने को मेहनत का तमगा दिया जाता है, वहां इसे इनएफिशिएंसी यानी काम ठीक से ना कर पाने की निशानी मानते हैं। वहां दिखावा करने या अपनी रैंक बताने का कोई कल्चर नहीं है। लोग चीजें कम खरीदते हैं लेकिन बेहतर क्वालिटी की। ये सोच क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी की है। लागोम को जो चीज ताकत देती है वो है यंटेलैगन का कॉन्सेप्ट। ये एक अनकहा सामाजिक नियम है जो व्यक्तिगत अहंकार से ज्यादा ग्रुप की बराबरी को महत्व देता है। ये हमारी टॉपर वाले संस्कृति को सीधा सीधा चुनौती देता है, जहां हर कोई बस नंबर 1 बनने की दौड़ में लगा है। यांतेलागेन हमें उस लगातार तुलना और कंपटीशन के दबाव से आज़ादी देता है। ये कहता है कि आपकी कीमत आपकी रैंक से नहीं, आपके होने से है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल ना हों, बिल्कुल हों। इसका मतलब बस ये है कि आपकी सफलता किसी और की हार की कीमत पर ना आए।
तो सवाल ये है कि हम इस शक्तिशाली स्वीडिश फिलॉसफी को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। आइए इसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझते हैं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? 4 कदम हैं। पहला, अपने काम को देखने का नजरिया बदलिए। ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, ज्यादा घंटे मतलब काम ठीक से मैनेज नहीं हो रहा है। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें। एक हार्ड स्टॉप टाइम सेट करें, जैसे शाम 7 बजे के बाद लैपटॉप बंद तो मतलब बंद। तीसरा, कुछ भी और करने से पहले खुद से पूछें, क्या इतना काफी है? एक और वेब सीरीज का एपिसोड देखने से पहले या एक और चीज खरीदने से पहले। और चौथा, उत्तम सरल को अपनाएं। नए फोन के पीछे भागने के बजाय जो आपके पास है उसी में खुशी और काम की चीजें ढूंढें। ये लाइन शायद इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। 20 मिनट की अधूरी पढ़ाई 0 मिनट की परफेक्ट पढ़ाई से हमेशा हमेशा बेहतर होती है। याद रखिए, प्रगति परफेक्शन से नहीं आती, प्रगति आती है कंसिस्टेंसी से। लागोम हमें सिखाता है कि काफी होना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये एक अलग ही तरह की अमीरी है, एक खामोश सुकून। जब हम ये महसूस कर लेते हैं कि हमारे पास पर्याप्त है, तो हम और ज्यादा की अंतहीन खोज से आजाद हो जाते हैं और जो हमारे पास है उसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब मन में आए कि सोमवार से पूरी तरह शुरुआत करूंगा, तो बस एक पल के लिए रुक जाइएगा। इसके बजाय आज बस थोड़ा सा करें, बस गुड इनफ करें। यही लॉगोम का तरीका है और यही लगातार मिलने वाली सफलता का असली रहस्य है। याद रखिए, जिंदगी एक दिन की परफेक्ट रेस नहीं है, यह हर रोज थोड़ा थोड़ा चलने वाला मैराथन है। परफेक्शन का इंतजार करना छोड़ें, आज ही बस थोड़ा सा शुरू करें, क्योंकि जिंदगी रातों रात नहीं बदलती। बेहतर आदतें, बड़ा बदलाव, एक समय में एक आदत।